ओम शांति। गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे सुदेश दीदी का अनुभव। टाइटल है सर्व को संतुष्ट करने वाले बाबा। जर्मनी की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं कि मेरे लौकिक पिताजी इंजीनियर थे। हम दिल्ली में रहते थे। सन 1957 में रजौरी गार्डन सेंटर से ज्ञान प्राप्त किया। उस समय मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी। मेरी आयु 16 साल की थी। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। कॉलेज के रास्ते में हरिजनों की बस्ती थी। उनका रहन सहन देखकर मुझे लगता था कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मैं जानती थी कि इनको पैसा दिया तो शराब बीड़ी पीकर बर्बाद करेंगे, गर्म कपड़े आदि दिए तो बेच देंगे, तो कैसे इनकी सेवा करें। मैं यही सोचती थी। एक दिन घर पर मेरी मौसी आई। जब हम दोनों टहलने गए तो मैंने उनके सामने अपने मन की इच्छा रखी कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ गरीब ही दुखी नहीं है, अमीर भी दुखी है। किसी को पैसे देने से ये सुधरते नहीं हैं और दुखी सुखी नहीं होते। उनकी ऐसी सेवा करो जो उनके मन की दुख अशांति मिटे और वे सुख चैन पाए। अगर तुम्हें सच्ची समाज सेवा करनी है तो मेरे घर पर आओ। वहां नजदीक चांदना मार्केट में ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां जाकर सीखो। मैं देखती हूँ कि लोग उनके पास रोते हुए जाते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अगर तुमको समाज सेवा करनी है तो उन जैसी सेवा करो जो किसी के दुख मिट जाए और वह सुखी बन जाए तथा दूसरों का भी जीवन बना दे। मैं बचपन से ही बहुत भक्ति करती थी। रोज शाम को 7 आरती गाती थी। 9 साल की उम्र से ही सत्संग करने जाती थी। सन 1957 में बाबा दिल्ली में आए थे। उस समय मुझे पहचान नहीं थी कि बाबा कौन है। सत्संग के नाम से मेरी मौसी और कॉलेज के सहेली ने निमंत्रण दिया था। बाबा दिल्ली होकर शायद पंजाब टूर पर जा रहे थे। सितंबर महीने की शाम का समय था। सत्संग में रुचि होने के कारण मैं वहां पहुंची, परंतु एक टीचर बहन ने कहा कि यह सत्संग नयों के लिए नहीं है, जो रोज आते हैं उनके लिए है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो बचपन से ही सत्संग करती आई हूँ, मैं समझ जाऊंगी। फिर भी वे मानी नहीं। हमारे साथ जो मेरी सहेली थी उसने कहा कि कोई बात नहीं बहन जी, इसको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम समझा देंगे। वैसे तो इसने कुछ कुछ समझा है। इसकी मौसी घर में इसको ज्ञान सुनाती रहती हैं। फिर भी हम इसको पॉइंट क्लियर कर देंगे। सब इकट्ठे हो गए। मैं जाकर क्लास के दरवाजे के पास ही बैठ गई ताकि समझ में यदि न आए और बहन जी कहे कि तुम चली जाओ तो मैं सहज ही बाहर जा सकूं। मैं वहां आंखें बंद करके लौकिक रीति से ध्यान में बैठ गई। मैंने यह समझा था कि जब महात्मा जी आएंगे तो सब नारा लगाएंगे, महात्मा जी की जय हो अथवा जय महाराज जी जय हो। तब मैं आंखें खोल लूंगी। सब योग में बैठे थे। बाबा शांति से आकर संदली पर बैठ गए। मुझे पता ही नहीं चला था। अचानक मैंने आंखें खोली तो बाबा सामने बैठे हुए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा जी कब आकर बैठ गए। जैसे ही मेरी दृष्टि बाबा पर पड़ी तो बाबा लाइट ही लाइट दिखाई पड़े। मैंने समझा कि शायद ये सूर्य का प्रतिबिंब होगा। मेरे से आगे थोड़ी जगह खाली पड़ी थी। मैं वहां जाकर बैठ गई। वहां भी वही दृश्य, बाबा के चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई पड़ी। उस समय मुझे यह मालूम नहीं था कि यह बाबा का फरिश्ता स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश का रूप बहुत सुंदर था, मन भावन था। वह इतना आकर्षक था जो मन करता था कि उसको देखते ही रहे। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। फिर मैंने अपने हाथ को चुटकी काट करके देखा तो पाया कि मैं जागृत अवस्था में थी। उस समय प्रश्न भी उठ रहे थे और आनंद भी आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे अनुभव हो रहा था कि चंद्रमा की बहुत शक्तिशाली किरणें मेरे आसपास हैं। वे मेरे अंदर जा रही हैं और मेरे से बाहर भी आ रही हैं। वे बहुत आनंददायक शीतल किरणें थी।
पहले बाबा का जो प्रकाश रूप देखा वो बहुत आकर्षित करने वाला था और ये किरणें आनंद देने वाली चंद्रमा की शीतल किरणों जैसी थी। मैं आनंद का अनुभव कर रही थी। फिर भी मन के एक कोने में यह भी संशय आ रहा था कि यह कोई जादू तो नहीं है। मैंने अपनी माताजी की तरफ देखा तो वह मस्त होकर बाबा की वाणी सुन रही थी। वह बहुत समय से आश्रम पर जाती थी। मगन होकर सुन रही माँ को देखकर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी सुन लूं कि महात्मा जी क्या सुना रहे हैं। बाबा लाइट के बारे में ही बोल रहे थे। क्या सुना रहे हैं यह मुझे पूरा समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ शब्द तो समझ में आते थे। फिर मैं सोचने लगी कि अजीब बात है, यह महात्मा जी बोलते भी लाइट है और इनकी बॉडी भी लाइट है, शायद खाते भी लाइट होंगे। ये पैदा ही शायद ऐसे हुए होंगे। इस प्रकार मन में प्रश्नों का एक प्रवाह ही चल रहा था। बाबा की मुरली से मुझे कुछ समझ में नहीं आया सिवाय शब्द लाइट के। जब बाबा की मुरली पूरी हुई तो सब उठे। वे उठे थे शायद बाबा से टोली लेने के लिए, लेकिन मैं समझी सत्संग पूरा हो गया तो मैं बाहर निकल गई। घर जाते समय रास्ते में मैंने माँ को अपना अनुभव सुनाया। उन्हें आश्चर्य हुआ और कहा कि मुझे तो कोई लाइट नहीं दिखाई पड़ी, यह तो अच्छा है। फिर माँ ने अपना अनुभव सुनाया कि यह ज्ञान बहुत सुंदर है। मुझे सब सवालों का जवाब मिल गया, सब समस्याओं का हल मिल गया। यह बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। गीता का ज्ञान मुझे स्पष्ट हो गया। मेरे मन में जितने भी संशय थे उन सब का निवारण हो गया। यही सच्चा ज्ञान है। अब देखिए, हम दोनों एक स्थान पर बैठे थे और एक को ही देख रहे थे और एक से ही सुन रहे थे, परंतु उनकी थी ज्ञान की अनुभूति और मेरी थी लाइट की अनुभूति। फिर भी मेरे मन में यह प्रश्न रह गया कि बाबा में इतनी लाइट कहाँ से आ गई। अगले दिन कॉलेज में मैंने अपनी सहेली से कहा कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। उसने कहा तुम बहुत सेंसिटिव होंगी, तुमने वाइब्रेशंस कैच किए होंगे। क्या तुमको पता है कि उस शरीर में भगवान आते हैं? उस समय भगवान प्रवेश कर ज्ञान सुना रहे थे। मैंने कहा भगवान आते हैं तो उस समय कोई बिजली तो चमकी नहीं, कोई गजगोर हुआ नहीं, कोई आकाशवाणी हुई नहीं। उसने कहा कि अगर भगवान बिजली चमकाकर वाणी सुनाएंगे तो वह किसको सुनाई पड़ेगी? हम बच्चों को समझाने के लिए भगवान हमारी भाषा में ही बात करते हैं। उस समय उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई। यह प्रश्न तो दिमाग में रह गया कि सर्वशक्तिवान भगवान उस शरीर में इतने साधारण रूप में कैसे आते हैं। फिर उसने एक रुमाल का उदाहरण देकर बताया कि एक रुमाल उठाने के लिए हमें पूरी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जब भारी चीज उठानी है तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। सर्वशक्तिवान परमात्मा अपनी शक्ति मनुष्य को जिंदा करने के लिए, गजगोर करने के लिए प्रयोग नहीं करते। मनुष्य आत्माओं के पाप भस्म करते हैं ज्ञान और राजयोग सिखाकर। इस बात ने मेरे मन में उत्सुकता पैदा की कि परमात्मा शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और कैसे ज्ञान सुनाते हैं। अगले दिन मैं कॉलेज से सीधा रजौरी गार्डन सेंटर पर गई। पढ़ते पढ़ते मुझे मुरली अच्छी समझ में आने लगी। उस समय मुझे एक किताब मिली थी, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में अंतर। उसमें लाल अक्षरों में लिखा हुआ था कि ईश्वर क्या कहते हैं और काले अक्षरों में या नीले अक्षरों में छपा हुआ था कि मनुष्य क्या कहते हैं। उस पुस्तक को मुरलियों को पढ़ने से मुझे यह बिल्कुल समझ में आ गया कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है और ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। इस प्रकार रोज कॉलेज से दोपहर के समय सेंटर पर आकर मुरली का अध्ययन करती थी और नोट्स तैयार करके ले जाती थी। घर में आकर शाम को उन नोट्स को पढ़ती थी। कुछ दिनों के बाद पंजाब का टूर पूरा करके आबू वापस जाते समय बाबा फिर दिल्ली रजौरी गार्डन में आए। रोज की तरह मैं दोपहर में सेंटर पर मुरली पढ़ रही थी।
उतने में 2 बहनें आई और मेरे से पूछा कि क्या आप बाबा से मिलने आई हैं? मुझे मालूम नहीं था कि बाबा यहाँ आए हैं। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बाबा यहाँ है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, हम बाबा से मिलने के लिए आई हैं। ऐसे कहकर वह अंदर चली गई। मैंने जाकर बहन जी से कहा कि मुझे भी बाबा से मिलना है। उन्होंने कहा कि यह बाबा से मिलने का समय नहीं है, आप कल सुबह क्लास में आना। मैं फंक रह गई। फिर मैं मुरली पूरी करके रोज की तरह योग करने लगी। उस योग में मैं ऐसे ही बाबा से बात कर रही थी जैसे सम्मुख बात करते हैं। मुझे निश्चय हो चुका था कि परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश हो चुके हैं और ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। मैं योग में बाबा से बात करने लगी। शिव बाबा, आप परम धाम से यहाँ साकार में आ चुके हैं, वो भी यही ऊपर आए हैं कमरे में। क्या आप कमरे से नीचे नहीं आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए? दीदी कहती हैं कि अभी बाबा से नहीं मिल सकती हो, कल सुबह आओ। सुबह सुबह मुझे घर से कौन आने देगा? ऐसी रू रिहान करके मैं मुरली रखकर बाहर जा ही रही थी कि बिल्डिंग के पीछे की तरफ बाबा को कमरे से उतरते देखा। शायद बाबा भोजन करके थोड़ा टहलने के लिए निकले होंगे। बाबा को देखते ही खुशी के मारे मेरे मुंह से निकला, बाबा। नोट्स वहीं छोड़कर दौड़ कर गई और छोटी बच्ची की तरह बाबा से लिपट गई। बाबा भी उतने ही प्यार से बच्ची बच्ची कहते मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। बहुत समय से बिछड़े हुए बाप और बच्ची का वो मिलन था। दोनों तरफ से प्यार का पारावार न था। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, बच्ची, तुम कल सुबह आ सकती हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। सुबह बाबा से मिलना। मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो यह बात योग में कही थी। बाबा को मेरी पुकार सुनाई पड़ी। उसका उत्तर बाबा ने मुझे अभी साकार में सुना दिया। मुझे बहुत खुशी हो गई कि बाबा ने मेरा सुना और स्वीकार कर लिया। मुझे निश्चय हो गया कि भगवान ने कहा है कि तुम कल सुबह आ जाना, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। मैं खुशी खुशी से निश्चिंत होकर घर गई। रात को मैंने मम्मी से कहा, कल सुबह मुझे सेंटर पर जाना है। उन्होंने कहा, सुबह सुबह तुम्हारे पापा कैसे जाने देंगे? मैंने कहा, आप बताना। जैसे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हूँ, वैसे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई है। मैं सुबह घर से निकल गई बाबा से मिलने, लेकिन जब मैं सेंटर पहुंची तब तक बाबा की मुरली पूरी हो चुकी थी। दीदी बाबा से रू रिहान कर रही थी। इस बीच में बाबा के साथ मेरा ऐसा संबंध जुड़ गया था कि अनुभव हो रहा था कि यह मेरा मरजीवा जन्म है, यह मेरा सच्चा पिता है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैं तुम्हारे पिता को एक चिट्ठी लिखकर दूंगा कि आपकी बेटी हमारे पास आती है। तुरंत मैंने उत्तर दिया, बाबा, आप ही मेरे पिता हैं, क्या आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ आती हूँ? बाबा मेरा चेहरा देखने लगे और बोले, यह तो बड़ी मजबूत है। फिर बाबा मधुबन लौट गए। रक्षाबंधन का समय था। मैंने बाबा को राखी भेजी। रिटर्न में बाबा ने एक रुमाल और उसमें पैसे बांधकर भेजे। उसमें एक चिट्ठी भी रखी थी जिसमें बाबा ने लिखा था, बच्ची, जब बाबा के साथ बच्चे का संबंध जुट जाता है तब बच्चे का पाई पैसे का जीवन हीरे जैसा बन जाता है। बाबा के पत्र के आधार पर ही मेरा पुरुषार्थ चलता था। बाबा के साथ मेरा पत्र व्यवहार बहुत अच्छा था। सन 1959 में मेरा मधुबन में आना हुआ। उस समय यह ट्रेनिंग सेंटर, विशाल भवन आदि बने नहीं थे। अब जहां बाबा की झोपड़ी है, वहां पार्टी वालों के लिए टेंट लगे रहते थे। कोई बड़ा व्यक्ति आता था या बहुत बुजुर्ग आते थे तो उनके लिए बाहर नजदीक के मकान किराए पर लेते थे और उनमें ठहराते थे। अभी निर्वैर भाई का जो ऑफिस है, वहां एक कमरा था। वहां विजिटर्स को बिठाना, फॉर्म भरवाना, उनको कोर्स कराना आदि होता था। उस समय बाबा मुझे आगंतुकों को समझाने के लिए कहते थे। बाद में बाबा मुझसे पूछते थे कि बच्ची, तुमने उनको क्या समझाया?
सुनने के बाद बाबा बताते थे कि किसको कैसे समझाना है। बाबा ने हमें यह ट्रेनिंग दी कि कैसे नब्ज को जाना जाता है, विद्यार्थी को कैसे समझाए, ऑफिसर्स को कैसे समझाए। कभी कभी बाबा बाहर खड़े होकर सुनते थे कि बच्चे कैसे समझा रहे हैं, फिर अगले दिन करेक्शन भी बता देते थे और अच्छा सुनाया होता तो महिमा करते थे। इस प्रकार बाबा ने बाप बनकर मेरी परीक्षा ली कि इसको बाप पर निश्चय है या नहीं, और टीचर बनकर दूसरों को कैसे शिक्षा दी जाती है यह भी सिखाया। पहली बार जब मैं मधुबन आई थी तो सुबह और शाम को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने बाबा के कमरे में जाती थी। एक रात को लच्छू दादी टॉर्च लेकर सबको मच्छरदानी बिस्तर आदि ठीक मिले हैं या नहीं यह देखने कमरों में जा रही थी। उस समय मैं भी उनके साथ थी। यह कार्य पूरा होने के बाद फिर मैं बाबा के पास गई। बाबा ने समझ लिया कि यह दोबारा आई है, माना कुछ बात है। बाबा ने पूछा कि बच्ची, क्या तुम्हें कोई आश है? मैंने कहा, हाँ बाबा, मेरी एक आश है। बाबा ने पूछा, क्या? मैंने कहा, बाबा, मैं ध्यान में जाना चाहती हूँ। मैं ध्यान में क्यों जाना चाहती थी, इसका भी कारण है। जब रजौरी गार्डन में गुरुवार के दिन भोग लगता था तो गुलजार दादी भोग लगाने आती थी। मैं उनके सामने ही बैठती थी। जब भोग के गीत बजते थे तब मुझे भी अनुभव होता था कि मैं भी जा रही हूँ। गुलजार दादी को उस समय झटका लगता था तो वे चली जाती थी। झटका मुझे लगता था लेकिन मैं नहीं जाती थी। वह वतन में जाकर भगवान से कैसे मिलन मनाती हैं, मैं वह देखना चाहती थी, अनुभव करना चाहती थी। इसलिए मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं ध्यान में जाना चाहती हूँ, बाबा से मिलन मनाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, सुबह 5 बजे आ जाना। खुशी के मारे मैं रात भर सोई नहीं। सुबह ठीक 5 बजे नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार होकर मैं बाबा के पास गई। बाबा अपने सामने बिठाकर दृष्टि देने लगे। जब बाबा दृष्टि दे रहे थे तब सारे कमरे में लाल सुनहरी प्रकाश फैल गया। बाबा की आंखों से नूर निकल रहा था। वह इतना सुंदर, मीठा और आकर्षक था कि मुझे उसका वर्णन करना नहीं आ रहा। बाबा का वो चेहरा, वो नैन, वो रोशनी मन को मुदित करने वाली थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं सागर में समा गई हूँ। यह अनुभव करते करते मुझे यह महसूस हुआ कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन में है। मैं अपने आप से कहने लगी कि जिनसे मुझे मिलने जाना था वो तो यहाँ आ गए, मैं वहां जाना नहीं चाहती। मन ही मन कहने लगी कि बाबा, मुझे ध्यान में नहीं जाना है, मुझे ध्यान में नहीं जाना है। मुझे बाबा से मिलने का अनुभव करना था, वह तो अभी यही हो रहा है। बाबा, मुझे यह छोड़कर वहां नहीं जाना है। फिर बाबा ने मीठी दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची, तुमको वतन में जाने की जरूरत नहीं, वतन ही तुम्हारे पास आ जाएगा। बाबा ने यह भी कहा कि तुम्हारी दृष्टि से सामने वाली आत्मा को बाबा की दृष्टि का अनुभव होगा। बाबा के ये महावाक्य मेरे लिए जिंदगी में वरदान बन गए। जब बाबा को भोग लगता है तब आज भी मुझे अनुभव होता है कि मैं वतन में हूँ। हाँ, लेकिन मैं वहां वतन में नहीं जाती हूँ, परंतु मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं वतन में बैठी हूँ, बाबा से मिल रही हूँ। साकार वतन में होते हुए भी साकार का कोई आकर्षण प्रभाव नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। ध्यान में न जाते हुए भी ध्यान में जाने की अनुभूति, संदेश जानने की अनुभूति होती है। यह सन 1967 की बात है। मैं दिल्ली से मधुबन आई थी। रात को हिस्ट्री हॉल में अनुभव सुनाने लगी तो मुझे खड़ाऊ की आवाज सुनाई पड़ी। बाबा वो खड़ाऊ चप्पल पहनते थे। मैंने समझा कि बाबा आ गए तो मैं चुप हो गई। बाबा आए नहीं तो मैंने समझा यह मेरा भ्रम होगा। फिर सुनाना शुरू किया। थोड़े समय के बाद बाबा अंदर आए और मेरे से कहने लगे कि ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी, बहुत अच्छा गीत गा रही थी। बाबा के ये महावाक्य भी मेरे लिए वरदान बन गए।
बाबा के इन महावाक्यों ने मुझे यह प्रेरणा दी कि ज्ञान को गीत की तरह ही गाना है। तब से मुझे जो पॉइंट्स अच्छी लगती थी उनको पहले अंदर में गुनगुनाती थी और बाद में गीत की तरह सुनाती थी। इस तरह मुझ में ज्ञान का रस भर गया। बाबा के इस वरदान से मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं ज्ञान को गुनगुना रही हूँ और गीत के रूप में दूसरों को सुना रही हूँ। बाबा ने मुझे ज्ञान बुलबुल अथवा ज्ञान नाइटिंगेल का टाइटल दिया। सबसे पहले जयपुर में म्यूजियम बना था। बाबा ने बहुत शौक से वह म्यूजियम बनवाया था। ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, 1 मिनट। ओम शांति। तो सबसे पहले जयपुर में म्यूजियम बना था। पापा ने बहुत शौक से वह म्यूजियम बनवाया था। पापा ने मुझे टेलीग्राम किया कि बच्ची तुम जयपुर जाओ। मैं दिल्ली से जयपुर जाकर वहां सेवा करने लगी। वहां से मैं खास बाबा की मुरली सुनने के लिए बीच बीच में मधुबन आती थी। एक बार मैं सवेरे की ट्रेन से आई और आकर क्लास में पीछे बैठ गई। बाबा ने मुझे देखकर आओ मेरी महारथी बच्ची, आओ मेरी रूहे गुलाब बच्ची कहकर आगे बुलाया। मैं जाकर बाबा के सामने बैठी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची यहाँ बैठो कहकर छोटे हॉल में जिस संदली पर मम्मा बैठती थी मुझे वहां बिठाया और क्लास में कहा कि यह मेरी देश विदेश में बाबा का संदेश देने वाली बच्ची है, वारिस बच्चे निकालने वाली बच्ची है। उस समय मुझे विदेश क्या है वो उतना पता नहीं था, सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड का नाम सुना था। मुझे आज महसूस हो रहा है कि बाबा में कितनी दूरांदेशी थी। मुझे आज महसूस हो रहा है कि बाबा में कितनी दूरदर्शिता थी। बाबा के बोल में कितनी शक्ति थी। बाबा के वो बोल मेरे लिए वरदान बनकर आज भी ईश्वरीय जीवन और सेवा में मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार मैं मधुबन आई थी। उस समय यहाँ गायें थी। जो भी बच्चे आते थे उनको बाबा स्टोर, मकान आदि दिखाने ले चलते थे। बाबा ऐसे हमारी उंगली पकड़ कर ले जाते थे कि जैसे छोटे बच्चों को घुमाया जाता है, घर दिखाया जाता है। बाबा बहुत फास्ट चलते थे। उनके साथ चलने में बहुत मजा आता था। बाबा ने मुझे 2 गायें दिखाई। उनमें से एक बैठी थी और एक खड़ी थी। बाबा ने एक बच्चे को कहा, बच्चे यह गाय बीमार पड़ी है, इसको खाने में फलानी चीज मिलाकर दो। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप पशुओं के भी डॉक्टर हैं? बाबा मुस्कुराए। दूसरे दिन बाबा ने क्लास में बताया कि देखो बच्चे, रोज तुमको बाबा ज्ञान घास देता है। अगर तुम उसको चबाएंगे नहीं, उगारेंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। पशु को भी अकल है, घास चबाकर अपना खाना हजम करता है। तुम भी विचार सागर मंथन करके ज्ञान को हजम करो तो तंदुरुस्त रहेंगे। इस प्रकार लौकिक को अलौकिक बनाकर बाबा बच्चों को शिक्षा देते थे। एक बार शाम को दूध फट गया था। भोली दादी बाबा के पास आई और कहा, बाबा रात को पीने के लिए जो दूध बांटना था वह फट गया, सिर्फ दही जमाने वाला दूध बचा है। अभी दूध क्या बांटे और दही क्या जमाए। उस समय मैं बाबा से गुड नाइट करने गई थी। भोली दादी ने कहा, बाबा या तो पीने के लिए दूध देना बंद करना पड़ेगा या दही जमाना। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची,
पीने के लिए दूध देना बंद नहीं करना। चलो आज बाबा दूध बांटेगा। अभी रतन मोहिनी दादी का जो ऑफिस और डाइनिंग कमरा है, वहां उन दिनों किचन होता था। जमीन पर चौकी थी, उस पर ही बाबा बैठ गए और सबको दूध देना शुरू कर दिया। जो सोए हुए थे वो भी दूध लेने आए क्योंकि बाबा दूध बांट रहे थे। बाबा ने सबको दूध बांटा। सब यज्ञवत्सों ने दूध लिया, फिर भी दूध बच गया। तब बाबा ने भोली दादी से कहा, लो बच्ची, इसका दही जमा दो। यहाँ प्रश्न उठता है कि दही के लिए रखा हुआ थोड़ा सा दूध सबको बांटने पर बचा कैसे? अगर वही दूध भोली दादी ने बांटा होता तो सब भाई बहने ग्लास भरकर दूध मांगते, परंतु बाबा ने सबको आधा आधा ग्लास दिया। बाबा द्वारा बांटे गए दूध को बहुत प्यार से लिया और थोड़े में ही सब संतुष्ट हुए। इस प्रकार बाबा समय अनुसार युक्ति से कार्य करते थे और सर्व को संतुष्ट करते थे। ऐसे थे रांझू रमजबाज हमारे बाबा। बाबा फेमिलियर भी थे और ऑफिशियल भी थे। बाबा के साथ की लास्ट अनुभूति बहुत अनोखी थी। नवंबर 1968 का बाबा से मेरा अंतिम मिलन था। मैं उस समय जयपुर में रहती थी। बाबा से मिलने आई थी। बाबा हमें पहाड़ी पर ले गए थे। पहाड़ी चढ़ते समय ऊपर चढ़ने के लिए बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे यह अनुभव हुआ कि बाबा का हाथ इतना नरम और हल्का था कि जैसे उसमें मांस हड्डी ही नहीं। शरीर एकदम लाइट लाइट दिखाई पड़ता था। वाइब्रेशंस इतने पावरफुल थे कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता अनुभव होते थे। ऐसा लग रहा था कि मैं फरिश्ते के साथ चल रही हूँ। इस अनुभव को लेकर मैं 22 नवंबर 1968 को जयपुर वापस गई। कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली गई तो वहां मैंने क्लास में अनुभव सुनाया कि सब कहते हैं कि अव्यक्त बाबा सूक्ष्म वतन में है, लेकिन इस बार मुझे अनुभव हुआ कि अव्यक्त बाबा अभी साकार में है। इस प्रकार मैंने आदि में सन 1957 में भी बाबा को लाइट के रूप में अर्थात फरिश्ते के रूप में देखा था और अंत में सन 1968 में भी मैंने बाबा का अव्यक्त रूप देखा तथा अनुभव किया। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, अभी बाप तुम्हारी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बनाते हैं, तो तुम्हें सुख देने वाले बाप को सदा याद करना है। तुम जानते हो आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। अच्छा, ओम शांति।